यूरेनस सूरज से 7वां ग्रह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है जो साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को आज भी हैरान करती है। ये अजूबों की दुनिया है, रहस्य और खूबसूरती से भरी हुई। इसे आइस जायंट माना जाता है। यूरेनस मोस्टली बर्फीली चीजों और गैसेस से बना है। इसका नीला हरा एटमॉस्फेयर मीथेन गैस की वजह से है, जो लाल रोशनी सोख लेती है और नीली और हरी रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे ग्रह से अलग यूरेनस का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसे सबसे अलग बनाता है। यूरेनस अपने साइड घूमता है, ये बात अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग दोनों है। इसका रोटेशन का एक्सिस लगभग 98 डिग्री टिल्टेड है, लगभग इसके ऑर्बिट के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि यूरेनस बेसिकली अपने साइड पर घूम रहा है, जिससे इसका रोटेशन काफी यूनिक हो जाता है। इसके पोल सूरज की तरफ होने के कारण यूरेनस पर एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशंस होते हैं। इस अनयूजुअल ओरिएंटेशन का ग्रह के सीजन्स और क्लाइमेट पर गहरा असर पड़ता है, जिससे दिन और रात के लंबे समय तक रहते हैं। इस एक्सट्रीम टिल्ट का कारण अभी भी साइंटिफिक डिबेट का विषय है और कई थ्योरीज सामने रखी जा रही हैं। एक लीडिंग थ्योरी ये बताती है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, शायद एक प्रोटोप्लैनेट, अरबों साल पहले यूरेनस से टकराया, जिससे इसके ओरिएंटेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस इंपैक्ट ने ग्रह को उसके एक्सिस से हटा दिया, जिसके रिजल्ट में आज हम जो एक्सट्रीम टिल्ट देखते हैं वो आया। ये एक्सट्रीम टिल्ट आज भी फैसिनेशन और स्टडी का विषय बना हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूरेनस का 98 डिग्रीज का एक्सट्रीम टिल्ट धरती पर एक्सपीरियंस होने वाले सीजन से बिल्कुल अलग सीजन्स बनाता है। धरती पर हमारे सीजन्स कंपैरेटिवली हल्के और प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो सिर्फ 23.5 डिग्रीज के टिल्ट की वजह से होते हैं। इस टिल्ट से स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर का फेमिलियर साइकिल बनता है। इसके उलट यूरेनस के एक्सट्रीम टिल्ट की वजह से अनयूजुअल और ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस होते हैं। यूरेनस का हर पोल लगभग 42 अर्थ ईयर्स तक लगातार सनलाइट में रहता है, उसके बाद 42 ईयर्स तक अंधेरा रहता है। इसका मतलब है कि लगभग आधे यूरेनियन ईयर तक एक पोल लगातार डे लाइट में रहता है, जबकि दूसरा लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहता है। लगातार डे लाइट या डार्कनेस के इन लंबे पीरियड्स के दौरान पोल्स और इक्वेटर के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने समर पीरियड्स के दौरान पोल्स असल में इक्वेटर से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इन एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस का यूरेनस के एटमॉस्फेयर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ग्रह का एटमॉस्फेयर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, जिससे तेज हवाएं चलती हैं और पूरे ग्रह पर मैसिव स्टॉर्म्स आते हैं। यूरेनस के सीजन्स की स्टडी एक्सट्रीम कंडीशंस में प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स के काम करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। इन यूनिक सीजनल पैटर्न्स को समझकर साइंटिस्ट्स हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर के दूसरे ग्रहों के डायनामिक्स के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। ये इंसाइट्स हमारे यूनिवर्स के डाइवर्स और डायनामिक नेचर की एक झलक पेश करते हुए एक्सट्रीम टिल्ट्स और अनयूजुअल ऑर्बिट्स वाले ग्रहों के बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी हैं। यूरेनस पर एक्सट्रीम कंडीशंस प्लैनेटरी साइंस की हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स के बारे में हमारी नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करती है। जैसे जैसे हम यूरेनस और उसके यूनिक सीजनल पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते रहते हैं, हम अपने यूनिवर्स में प्लैनेटरी सिस्टम्स की कम्प्लेक्सिटी और वैरायटी की डीपर एप्रिसिएशन पाते हैं। यूरेनस के अनयूजुअल टिल्ट के लिए लीडिंग एक्सप्लेनेशन एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल पहले एक मैसिव ऑब्जेक्ट, संभवतः एक प्रोटोप्लैनेट, यूरेनस से टकराया था। यह कोलिजन इतना पावरफुल था कि इसने यूरेनस को उसके एक्सिस से हटा दिया। इस इंपैक्ट थ्योरी का एविडेंस कंप्यूटर सिमुलेशन से मिलता है। ये सिमुलेशंस दिखाते हैं कि एक सफिशिएंटली मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन वास्तव में यूरेनस को टिल्ट कर सकता है। हालांकि इंपैक्ट थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसकी चैलेंजेस भी हैं। यूरेनस के टिल्ट के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए फर्दर रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे आइस जायंट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से बड़ा है लेकिन गैस जायंट से छोटा है। यूरेनस धरती से लगभग 4 गुना चौड़ा है, जिसका डायमीटर लगभग 50,724 किलोमीटर है। ग्रह का नीला हरा रंग उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन से आता है। मीथेन सूरज से आने वाली लाल रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे यूरेनस को इसका डिस्टिंक्टिव ह्यू मिलता है। अपने अपर एटमॉस्फेयर के नीचे माना जाता है कि यूरेनस प्राइमरीली आइसेस, वाटर आइस, अमोनिया आइस और मेथेन आइस से बना है। ग्रह के सेंटर में एक छोटा रॉकी कोर हो सकता है।
सेक्शन 5, यूरेनियन सिस्टम, मून्स एंड रिंग्स इन हार्मनी। दूसरे जायंट प्लैनेट्स की तरह यूरेनस के पास भी रिंग्स और मून्स का सिस्टम है। यूरेनस के रिंग्स सैटर्न के फेमस रिंग्स जितने प्रोमिनेंट नहीं हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स और छोटे आइसी बॉडीज से बने हैं, जो शायद टूटे हुए मून्स या कॉमेट्स के रेमनेंट्स हैं। यूरेनस के 13 नोन रिंग्स हैं, जिनमें से ज्यादातर बहुत फेंट और नैरो हैं। अपने रिंग्स के अलावा यूरेनस के 27 नोन मून्स हैं। इन मून्स के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग्स के कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं। यूरेनस के मून्स की स्टडी प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देती है। सेक्शन 6, डिस्टेंट इनकाउंटर्स, एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूरानस। यूरेनस के बारे में हमारी समझ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसक्राफ्ट इनकाउंटर्स से बनी है। केवल वॉयेजर 2 ही स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस के पास गया है, जो 1986 में ग्रह के पास से गुजरा था। वॉयेजर 2 ने ह्यूमंस को यूरेनस, उसके रिंग्स और उसके मून्स के फर्स्ट क्लोज अप व्यूज दिए। स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स ने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, जिससे इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी नॉलेज में रेवोल्यूशन आ गया। हालांकि वॉयेजर 2 का फ्लाई बाय एक मेजर माइलस्टोन था, लेकिन इसने इस कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया की बस एक झलक ही दिखाई। आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को और डीपन करने के लिए यूरेनस की फर्दर एक्सप्लोरेशन जरूरी है। सेक्शन 7, Beneath the azure veil, Uranus's atmosphere and interior. यूरेनस का एटमॉस्फेयर एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट और चेंज होता रहता है। ग्रह के वेदर पैटर्न्स उसके रैपिड रोटेशन और एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे यूनिक सीजनल वेरिएशंस बनते हैं। यह प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जायंट्स की तरह। हालांकि यूरेनस में काफी ज्यादा मेथेन भी है, जो इसके अपीयरेंस में क्रूशियल रोल निभाता है। ये गैसेस यूरेनस को इसका पेल ब्लू ग्रीन कलर देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मेथेन सूरज से आने वाली लाल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही यूरेनस को ग्रहों के बीच अपने डिस्टिंक्ट ह्यू के साथ अलग दिखाता है। यूरेनस का एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में डिवाइडेड है, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन लेयर्स में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर शामिल हैं। हर एक ग्रह के वेदर और क्लाइमेट में रोल निभाता है। सबसे ऊपरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर है, जहां एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर्स बढ़ते हैं। इस लेयर में हाइड्रोकार्बन्स का हेज होता है, जो सनलाइट के मेथेन के साथ इंटरेक्शन से बनते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के नीचे ट्रोपोस्फियर है, जहां एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर्स कम होते हैं। यह वह लेयर है जहां ग्रह का ज्यादातर वेदर होता है, जिसमें क्लाउड्स और स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन भी शामिल है। अपने एटमॉस्फेयर के नीचे माना जाता है कि यूरेनस प्राइमरीली आइसेस, वाटर आइस, अमोनिया आइस और मेथेन आइस से बना है। ये आइसेस एक थिक मैंटल बनाते हैं जो ग्रह के कोर को सराउंड करता है। कोर खुद कंपैरेटिवली छोटा और रॉकी माना जाता है, शायद धरती से थोड़ा ही बड़ा। यह कोर आइसी मैंटल से सराउंडेड है, जो ग्रह के मैस का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। सेक्शन 8, अ मैग्नेटिक एनोमली, यूरेनस's शिफ्टेड फील्ड। यूरेनस के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड से अलग है। धरती समेत ज्यादातर ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड्स उनके रोटेशन के एक्सिस के साथ रफली अलाइंड होते हैं। हालांकि यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड उसके रोटेशन के एक्सिस के मुकाबले 59 डिग्रीज के ड्रामेटिक एंगल पर टिल्टेड है। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड न सिर्फ टिल्टेड है, बल्कि यह ग्रह के सेंटर से ऑफसेट भी है। माना जाता है कि यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड का अनयूजुअल ओरिएंटेशन और ऑफसेट ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स की वजह से है। यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करने वाले एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं हैं। सेक्शन 9, आइस जायंट्स, कंपेयरिंग यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को अक्सर हमारे सोलर सिस्टम के आइस जायंट्स कहा जाता है। ये साइज, मास और कंपोजिशन में सिमिलर हैं। दोनों ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बहुत बड़े हैं, लेकिन गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न से छोटे हैं। अपनी सिमिलैरिटीज के बावजूद यूरेनस और नेपच्यून कुछ की डिफरेंसेस भी दिखाते हैं। नेपच्यून यूरेनस से थोड़ा बड़ा और ज्यादा मैसिव है। नेपच्यून का रंग भी ज्यादा वाइब्रेंट ब्लू है, जबकि यूरेनस का रंग पेल ब्लू ग्रीन है। एक और की डिफरेंस उनके इंटरनल हीट में है। नेपच्यून सूरज से मिलने वाली हीट से ज्यादा हीट एमिट करता है, जबकि यूरेनस लगभग उतनी ही हीट एमिट करता है जितनी उसे मिलती है। सेक्शन 10, इकोज ऑफ क्रिएशन, जायंट इंपैक्ट्स एंड द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन। माना जाता है कि जिस जायंट इंपैक्ट ने यूरेनस को टिल्ट किया, उसने हमारे सोलर सिस्टम को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया। अरबों साल पहले अर्ली सोलर सिस्टम में
ग्रह अभी भी फॉर्म हो रहे थे। सोलर सिस्टम एक कैओटिक जगह थी जहां अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। ये कोलिजन्स हमेशा जेंटल मर्जर्स नहीं थे, कभी कभी ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को रीशेप कर दिया। जिस इंपैक्ट ने यूरेनस को टिल्ट किया वह जायंट इंपैक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जायंट इंपैक्ट्स उन डायनामिक और अक्सर वायलेंट प्रोसेसेस की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को शेप किया। सेक्शन 11 हिडन डेप्थ्स, द पोटेंशियल फॉर सबसर्फेस ओशंस। यूरेनस के कुछ मून्स की बर्फीली सतहों के नीचे लिक्विड वाटर के हिडन ओशंस हो सकते हैं। ये सबसर्फेस ओशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो स्पेस के हार्श कंडीशंस से आइस की थिक लेयर्स द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे। ये आउटर सोलर सिस्टम के कोल्ड और डिस्टेंट रीचेस में भी लाइफ के लिए एक पोटेंशियल हैबिटेट ऑफर कर सकते हैं। यूरेनस के मून्स पर सब सरफेस ओशंस का एविडेंस कई सोर्सेज से मिलता है। हालांकि यूरेनस के मून्स पर सब सरफेस ओशंस का अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी इंटरेस्टिंग है। यूरेनस के फ्यूचर मिशंस इन हिडन ओशंस के साइंस को सर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड हो सकते हैं।